जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मेरा नाम धर्म मिश्रा है और मैं इस चैनल के माध्यम से हर रोज़ बीपीएससी से रिलेटेड कंटेंट डालते रहता हूँ। वर्तमान में मैं बीपीएससी एडीओ के लिए जो गणित का एक अलग से सेक्शन है उसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ एक सीरीज़ के माध्यम से। तो ये एक नया प्लेलिस्ट मैंने खोला है जिसमें आपको सिर्फ गणित मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता रहूँगा लाइव, और जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना चाहिए मैं वहाँ पे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँगा। आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगी ये वाली सीरीज़, क्योंकि आपके जो मैथ्स के डाउट है ये क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे सारे, और आपके नए नए ट्रिक्स एंड टेक्निक भी आप सीखने को मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और अंत तक देखो, और अगर आपको इसमें कुछ भी लगे कि कमेंट वगैरह करना है तो करना चाहिए, सजेशन देना चाहिए तो आप दे सकते हो। तो बिना आपका लेट लिए समय लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो, तो ये है एन नेचुरल नंबर। तो आपको देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो 4-5 फॉर्मूला है जो मैं आपको बता देता हूँ और ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। फिर इसी तरह होगा सम ऑफ फर्स्ट sum of the squares of first n नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 2n+1/6। इसी तरह एक और होता है सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होता है, जो एक से स्टार्ट होता है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी 1 2 3 4 जीरो से यही स्टार्ट हो जाएगा उसको होल नंबर्स कहेंगे। ओके, जिसमें माइनस भी आएगा उसको इंटीजर्स कहेंगे। ये सब बेसिक डिटेल्स है नंबर के बारे में जो मैं आपको पहले भी बता रखा है। फिर और क्या हो जाता है, क्वेश्चन आता है एक सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर, ठीक है। ये होता है एन स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर, ये होता है एन इंटू एन प्लस 1। तो ये 5 फॉर्मूला है जिससे क्वेश्चन आते रहते हैं। ये सारे जो आने वाले 4-5 क्वेश्चन है इसी फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखे तो आप पोस्ट करके इसे लिख लो, ठीक है। चलो, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ ताकि मैं आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूँ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। तो 25 है, यहाँ एन की जगह में 25 डाल देंगे। तो 25 गुनी 26/2, 13 कट गया, 13 × 25, 13×5 = 65 और 13×3 = 26, 26 × 32, 325 हो गया। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर। एन की जगह में क्या डालना है, 35 डालना है। तो 35 गुने 36 गुने 71/6, 6 कट गया, 35 से 210, 210 को 71 यानी 21 को 71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1491, 14 91 10 हो गया। फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। तो इसमें क्या क्यूब है, क्यूब वाला फॉर्मूला क्या है, क्यूब वाला फॉर्मूला है, अच्छा ये वाला मैंने फॉर्मूला लिखा ही नहीं क्या, ओके सॉरी। इसका फॉर्मूला आता है एन इंटू एन प्लस 1/2 और कंप्लीट का होल स्क्वायर। चलो हो जाता है, ऐसा छूट जाता है। तो अभी जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे लिख देंगे एन की जगह में 15 इंटू 15 + 1 यानी 16/2 का होल स्क्वायर। ये कट गया, 15 × 120, 120 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 14,400। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 37 ऑड नंबर। 37 का स्क्वायर हमको निकालना है, ठीक है। तो 37 का स्क्वायर क्या होगा, ये 13 का मैं 50 से, इस टाइप का टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए। 13 169, 169 का हम लिख देंगे 169 ओनली। 37 में से 13 घटाएंगे कितना होगा, 37 में से 13 घटाएंगे तो हो जाएगा 24। और चूँकि ये 50 है, 100 में रहता है तो 2 डालते, 50 है तो हम इसको 2 कर देंगे,
12 12 और यहाँ पे 169 था, ये आ गया तो 1369। ये इस टाइप के टेक्निक्स आपको मैं बताऊंगा, ये मैंने आपके सामने करके दिखाया। ये सब जो ट्रिक्स होता है ये मन में करना होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक ट्रिक्स वाला एक वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी 8 15, 8 गुना 2, यही है ना क्वेश्चन। 8 गुना 3 ऐसे वाले पूछ रहे, तो इसमें 8 कॉमन ले लेंगे आप, तो 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 3, 15 तक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमको पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 8 इंटू एन प्लस 1/2, यही होता है ना फॉर्मूला। 8 गुने 15 है, एन 15 है, 15 गुने 16/2, ये कट गया 8, 15 थे 120, 8 गुने 120/96, 960, ठीक है। चलो एक चीज़ और इसका मैं बताता हूँ, मुझे ध्यान आ रहा है। जब भी हमें अनपैक्ड नंबर का सम पूछे, जैसे मान के चलो कोई भी पूछते और 20 से पूछ ले कि 5, 6, 7, 8, 9, इसका अनपैक्ड संख्या का इसका ऐड बताओ, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट को योग कर लो, सम कर लो। तो सम कितना है, और फर्स्ट और लास्ट डिजिट का डिफरेंस प्लस 1/2, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, इससे भी जल्दी जल्दी बन जाता है। सम इंटू डिफरेंस प्लस 1/2, सम इंटू डिफरेंस प्लस 1/2। चलो अब इसी में जैसे कुछ है 5, सम कितना हो गया 5 9 14, इंटू डिफरेंस क्या है 4, क्या है प्लस 1/2, तो 14 इंटू 5 यानी क्या है 7, 7 35 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे भी अभी इसको इस क्वेश्चन में कैसे हम अप्लाई करेंगे, इसमें क्या था 8 था, बाकी हम 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट प्लस 15, एन पे की संख्या का मैंने फॉर्मूला क्या बताया कि सम फर्स्ट और लास्ट का सम इंटू डिफरेंस प्लस 1/2, यही था ना फॉर्मूला। चलो तो फर्स्ट क्या है तुम्हारा 1 है, सम क्या है 15 1 16, डिफरेंस क्या है 15 में से 1 गया 14 प्लस 1/2, यही क्या हो गया 15 हो गया, ये हो जाएगा 8, 15 थे 120, ये इसका वैल्यू हो जाएगा 120, और 120 को लास्ट में इधर कॉमन है 8, 120 गुने 8 960, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, n इंटू एन प्लस 1 तो बेसिकली याद ही रहता है यार, पहला नंबर सिस्टम का पहला फॉर्मूला है जो याद करना होता है, तो ये तो याद ही रहता है। अगर याद नहीं है तो ये एक ट्रिक है जिसके थ्रू भी आप बना सकते हो कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सम इंटू फर्स्ट और लास्ट डिजिट का डिफरेंस प्लस 1/2, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर प्लस 1 इज, द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर प्लस 1 इज, क्या होगा, हर एक 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को अगर हम एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, एक बार हम करके देख लेते हैं, ठीक है। वैसे आपको याद रहना चाहिए, कोई भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, 2 3 4 5, बच्चों के 20 × 60 तो 120, क्या हो गया 121। क्या ये क्या दिख रहा है आपको, स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर, ये हमेशा स्क्वायर ही होता है, चाहे आप कोई भी नंबर ले लो, 3 4 1 2 3 4 36 7 दूना 12, 36 7 दूना 14, 7 बोल रहे यार, 12 दूना 24, 24 में से 1 गया, 24 1 जोड़ दिया 25, ये क्या 5 का स्क्वायर है, ठीक। तो ये होता है कि अगर 4 कंसेक्यूटिव नंबर के नेचुरल नंबर में हम अगर 1 जोड़ दिए तो वो क्या होता है, स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। उसी तरह ऑड और इवन में भी आता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। 16 जोड़ने पे आई थिंक वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, आएगा। फाइंड द यूनिट डिजिट इन प्रोडक्ट ऑफ, इतना यूनिट डिजिट जब भी निकालना है तो हमें इतना बड़ा संख्या लेना ही नहीं है, हमें बस लास्ट का जो यूनिट डिजिट है वही उठा रहा है, ठीक। अभी क्या है 2 चौके 12, 2 चौके 12, फिर 2 9 18, फिर 8 लेंगे, 8 8 64 4, तो सिंपल, हमें 2 चौके 12, 2 से 6 किया 12, यहाँ पे 12 है, 12 से मतलब नहीं, हमको सिर्फ 2 से मतलब है, 2 9 18, 18 है, 18 से मतलब नहीं, सिर्फ 8 से मतलब 8 8 64, 6 6 और 4, तो लास्ट में क्या आ गया 4, ठीक है।
फाइंड द यूनिट डिजिट इन प्रोडक्ट, इतना तो यूनिट डिजिट क्या होगा 666। 84 व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन 7। जो ऐसे वाले क्वेश्चंस में जब भी पावर वाले का यूनिट डिजिट पूछना चाहता है और जब पावर में बहुत बड़ा है तो हम इसको क्या करेंगे, एक पहले तो याद रखना कि एक 5 0 6 ये 4 डिजिट रहेगा लास्ट में, ठीक है। और उसका पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा यही 4 डिजिट रहेगा, ठीक है, 0 1 5 6। बाकी इसके अलावा कोई भी अगर नंबर है और उसके पावर्स पूछ रहा है और उसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो हमें जो पावर्स है उस पावर को छोटा कर देंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, जितना रिमाइंडर्स आएगा, ठीक है, उसका ही पावर वैल्यू निकाल के यूनिट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलो, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जब रिमाइंडर 0 हो गया तो पावर पे हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। ये बात ध्यान रखने वाला चीज़ है। चलो, तो अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन 6817754। हमें यूनिट डिजिट है तो बाकी सब संख्या से कोई मतलब नहीं, हमें 7 रखना है इधर। 754 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 4 से डिवाइड करने के लिए सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट देखना होता है। क्या हो गया, 13 चुके 52, यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो 7 पे पावर स्क्वायर क्या हो गया, 7 7 49, तो 9 हो गया आंसर। व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन ये, चलो लास्ट का 65 है, 69, तो ये क्या है 6 है ना, तो इसका तो हमें यूनिट डिजिट 6 ही मिलेगा, सोचना ही नहीं, अभी मैंने बताया था 0 1 5 6 का हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही होगा, भले ही पावर कितना भी हो। अभी क्या बचा, ये 65 और ये 71, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 16 चुके 64, यानी रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये हो गया 3 पे पावर 1, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट तो मैंने 6 निकाल ही दिया, इसका 6 डिजिट निकाल ही दिया, देखिए। इसके साथ है ये 4 से हम कहेंगे तो कितना हो गया 68, और रिमाइंडर में क्या है 3, तो 7 का 3, ओके। तो ये हो गया 3 गुने 6 और ये 7 7 14, 7 7 49, 9 7 83, यानी 3 34 18 13 54, तो 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ, अच्छा इसमें 2 डिजिट पूछ लिया है, 2 डिजिट पूछ लिया है, ठीक है। तो इसमें लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा है तो हम इसको तो यूनिट डिजिट को सिर्फ मल्टीप्लाई करके तो नहीं बना सकते हैं, इसमें 2 डिजिट लाना पड़ेगा। तो पहले तो हम इसको जितना छोटा हो सकते है उतना कर सकते हैं। ये 15 को 17 से गुना होगा, जो मुझे लग रहा है कि डुएबल है। 15 गुना 17 हो गया 255, बाकी क्या है 37 63 51 और 97। अब देखो इन तीनों का यूनिट डिजिट मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका यूनिट इसका हो गया 7 5 35 और इसका यूनिट डिजिट 3 1 3 7 21, 21 को 35 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा 735, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट यही होगा 735, ओके। हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 1000। रेशनल नंबर क्या होता है, जो p/q के फॉर्म में हो, ठीक है। 1 और 2 के बीच में भी अगर क्वेश्चन पूछ ले कितने रेशनल नंबर है तो वो इन्फिनिट है, तो ये तो 1 और 1000 के बारे में पूछ रहा है। द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन ए बी सी डी इज 130, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए। तो 5 कंसेक्यूटिव नंबर का जो सम है वो 130 है, तो प्रोडक्ट क्या है ए का। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, 130 है, 130 को 5 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 6, सॉरी 5 दूना 10 और 26, ये 26 जो होगा ये बीच वाला संख्या मानेंगे, इसमें 2 हो गया 25 24 और ये इसके बाद वाला 2 27 28। तो अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी। तो 24 गुने 28 पूछ रहा है, 24 गुने 28 क्या हो जाएगा 672। 24 गुने 28 672 नहीं होगा भाई, एक बार देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 24 गुने 28 जो कि 32 का 2 हाथों का 3, 4 गुना 8 3 11 और 8 9 16 11 16 11 27 का 7 आता तो 672, यही आंसर है, ठीक है। मैंने यूनिट डिजिट से निकाला था, कन्फर्म होने के लिए मल्टीप्लिकेशन किया है। चलो सही है, आप समझ रहे हो ये मैंने क्या किया। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का सम दिया हुआ है तो जितना सम है, सम डिवाइड बाय जितना नंबर है, ठीक है 5 है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे तो वो बीच वाला संख्या निकलेगा, ठीक है। उसके बाद का
एक जितना संख्या अगर 7 है तो उसके बाद इधर 3, 5 है तो इधर 2, इधर 2, ऐसा होता है। वो नंबर कंसेक्यूटिव नंबर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में यही था। द सम ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू 170। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। सेम क्वेश्चन 5 इक्वल कैसे मैंने किया था। टोटल सम क्या 170 डिवाइड बाय 5 क्या हो गया 15 बच्चों के 20, तो ये क्या हो जाएगा 34, ठीक है। तो 5 है तो ये बीच वाला निकलेगा, तो ये हो गया 35, ये 36 और ये पहले वाला क्या है 33 और 32। अब क्वेश्चन यानी ये 5 नंबर है। क्वेश्चन क्या कहता है व्हाट इज द प्रोडक्ट और लार्जेस्ट एंड स्मॉल। 32 और 36 का प्रोडक्ट क्या है, यही ना 32 और 36 का 2 है, या तो 1152 होगा या तो 1552 होगा। एक बार आप करके देख लेना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑलवेज डिवाइड द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव। करके देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या है, एक 3 को ले लेते हैं, एक को 5 को ले लेते हैं। इसके स्क्वायर्स को डिवाइड करने 25 3 9, 25 में से 9 गया 16, तो ये किससे डिवाइड हो रहा है 8 से डिवाइड हो रहा है। फिर भी एक और बना के ले लेते हैं, एक 5 ले लो और एक 7 ले लो, 25 7 7 49, 9 में से गया 5, 4 में से तो गया, तो किससे डिवाइड होगा 8 से, यानी तो हमेशा किससे डिवाइड होगा 8 से। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि भाई थ्योरी याद नहीं है, हमें करके देख लेना। ए नंबर डिवाइड बाय 56 गिव्स 29 एज ए रिमाइंडर। इफ द सेम नंबर इज डिवाइड बाय 8 द रिमाइंडर विल बी। देखो इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 द रिमाइंडर विल बी, तो इस ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करते भाई। 56 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 29 रिमाइंडर आता है, तो उसी नंबर को इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 तो क्या नंबर आएगा, तो 8 से तो ये डिवाइड हो ही रहा है ना, तो 8 को हम 29 को 8 से डिवाइड करके देखेंगे कितना आया 8 या 24, तो रिमाइंडर क्या है 5, तो जितना रिमाइंडर वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर 356 द रिमाइंडर इज 39। ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 17 व्हाट विल द रिमाइंडर। पहले देखना है कि ये 17 डिवाइड होता है कि नहीं। 17 तो डिवाइड हो जा रहा है, 17 दूना 34, एक ये डिवाइड हो जाता है तो कट गया, तो हमें सब इसको डिवाइड करके देखना है। 17 गुना 39, 17 दूना 34, रिमाइंडर बच गया 5, ठीक है। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव 3 एज रिमाइंडर। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बनाएंगे, क्योंकि आप ही बोले ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स 3 एज रिमाइंडर, तो मैं उस नंबर को देख लेते हैं क्योंकि उसका स्क्वायर का बात कर रहे हैं। तो वो नंबर क्या होगा, एक कोई भी नंबर लो जिसको हम 5 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आना चाहिए, तो वो नंबर क्या है, पहला नंबर क्या है 8 ही होगा ना। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। अब क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। तो इसका स्क्वायर क्या है 64, 64 को हम 5 से डिवाइड किए तो क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आएगा 4, तो आंसर आ गया 4। इन क्वेश्चन ऑफ डिवीजन विद 0 रिमाइंडर अ कैंडिडेट टू 12 एज डिवीजन इंस्टेड ऑफ 21। तो सिंपल सी बात है कि भाई रिमाइंडर हमेशा 0 दे रहा है, पर वो 12 की जगह में 21 ले लिया। द क्वेश्चन ऑप्टेड बाय हिम वाज 21 की जगह में 12 ले लिया। द क्वेश्चन ऑप्टेड बाय हिम वाज 35। फॉर्मूला क्या है DQ+R, यही होता है ना। तो यानी 12 ले लिया, 12 की जगह में 35 ले लिया, तो 21 की जगह में 12 ले लिया और क्वेश्चन 35 आया, तो यानी नंबर क्या हो गया 12 गुना 35। 12 गुना 35 कितना हो जाएगा 35 420, ओके 420। अब इसी को हम 21 से डिवाइड करते तो क्या होता है, यही क्वेश्चन है ना, फाइंड द करेक्ट क्वेश्चन। अगर हम उसको 21 से करते तो 21 से हम करते तो क्वेश्चन आ जाता है 20। आपको पता है ना फॉर्मूला DQ+R, डिविजन प्लस क्वेश्चन प्लस R बराबर भाज्य आ जाता है, ठीक है। डिविडेंड जिसको हम भाग करते हैं। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय डिविजर लीव्स रिमाइंडर ऑफ 24। व्हेन ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिविजर द रिमाइंडर इज 11। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिवाइजर। चलो ये IBACIO का क्वेश्चन, और इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे भी वीडियो में आएगा। 19-20 मिनट का वीडियो हो गया। मैं इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क की तरह देता हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क में बताओगे, कमेंट में बताओगे, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा, उसके अगले वीडियो का पहला क्वेश्चन ये रहेगा, आप उसका आंसर देख लेना, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये पूरा का पूरा सीरीज अच्छा लग रहा है और आगे भी इस सीरीज को फॉलो करेंगे। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए, ऐसे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।